का हुक्म है। फरमाया अच्छा तेरे रब का हुक्म है? अच्छा ठीक है, अगर रब का हुक्म है तो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह तो पत्थर में कीड़ों को भी रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह समंदर की उन मौजों में, दरियाओं की उन मौजों में, उन कीड़ों को, उन जर्रात को, उन नबातात को, उन हशरातुल अर्द को रिज़्क़ अता फरमाता है। कहते हैं कि 13 साल के बाद दो रवायात मिलती हैं। एक रवायतों में आता है कि 13 साल के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चक्कर लगाते रहे, लेकिन दूसरी रवायात के अंदर आता है कि 13 साल तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस नहीं गए, पता ही नहीं किया। जब 13 साल के बाद, इस 13 साल के अरसे में हुआ क्या, हजरत इब्राहीम को प्यास, हजरत इस्माइल को प्यास ने सताया। कि मैं आपको बता रहा हूं, ये आज हज, ये मुज़दलिफा, ये मना, ये अरफात, ये जो भी मामलात हैं, इसकी वजह क्या है? हजरत इस्माइल को प्यास लगती है, एड़ियां रगड़ते हैं। वाकया आपने सुना हुआ है। हजरत हाजरा दौड़ती है, 7 चक्कर लगाती है, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर। जब 7वें चक्कर पे आती है, क्या देखती है? जहां पे हजरत इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, अल्लाह ने वहां से ज़मज़म का चश्मा निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया हाजरा तेरी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई है, अब क़यामत तक मैं उसका हज उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक 7 चक्कर नहीं लगाएगा। आज कोई जाए ना हाजी, जाके कहे मैंने चक्कर नहीं लगाने, वो सही नहीं करनी, सफा मरवा पे वो जो दो मैंने नहीं दौड़ना, तो अल्लाह उसका हाजी कबूल नहीं फरमाएगा। ये क्या है? हजरत इस्माइल की सुन्नत है। अब है तो वो भी पानी, ज़मज़म पानी है। फरमाया शिफा देता है। या अल्लाह वजह क्या? फरमाया मेरे इस इब्राहीम के बेटे इस्माइल के कदमों के साथ वो पानी लगा। अब जरा अंदाजा लगाएं, जो कुछ ऐसे नादान दोस्त ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो तबर्रुकात हैं वो शिफा नहीं देते। यार हजरत इस्माइल के कदमों के साथ, जो एड़ियों के साथ जो पानी लगे, अल्लाह उसको बाबरकत बना दे। अल्लाह कहता है कि ये ज़मज़म है, इसको नीचे मत गिराओ, इसको अपने चेहरों पे मलो, ये शिफा देता है। जो पानी हजरत इस्माइल के कदमों के साथ लग जाए वो तो शिफा देता है। तसव्वुर करे मेरे नबी वो हैं जो इब्राहीम और इस्माइल के भी इमाम हैं। तो हुजूर जिन गलियों से गुजर गए वो मट्टी भी खा के शिफा बन गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा, हुजूर जब वुजू फरमाते तो आप नीचे अपनी हथेलियों को कर देते, उस पानी को अपने चेहरों पे मलते। हुजूर जब नाखन तराशते तो सहाबा उन नाखनों की वजह से लड़ते। हुजूर जब कंघी फरमाते उन बालों की वजह से सहाबा लड़ते, एक बाल मेरे हिस्से में आ जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सैकड़ों जंगें लड़ी और हर जंग में मैंने फतह हासिल की। एक जंग में लड़ते 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 आपकी दस्तार मुबारक गिर गई, आपकी पगड़ी मुबारक गिर गई। जंग पूरे अरूज पे है, जंग अपने आबोताब पे है। आप सब कुछ छोड़ के अपनी उस दस्तार को, उस पगड़ी को, उसके पीछे चले गए, उसको ढूंढने निकल पड़े। वो पगड़ी जब मिली फौरन उस पगड़ी को उठाया, अपने सर पे लिया, फिर तलवार लेके दुश्मन की सफों में घुस गए। जब जंग खत्म हुई, साथियों ने पूछा खालिद बिन वलीद, एक तरफ जंग थी, हजारों दुश्मन थे, तुझे अपनी दस्तार की पड़ी हुई थी, तुझे अपनी पगड़ी की पड़ी हुई थी? हाँ यही तो तुम्हें पता नहीं है, आज तक जितनी जंगों में मैंने फतह हासिल की, इस दस्तार में हुजूर के बाल मुबारक थे, इस दस्तार में हुजूर के वो बाल, वो मुँह मुबारक थे। जब ये दस्तार गिर गई थी तो हुजूर के एक बाल मुबारक पे खालिद बिन वलीद क्या इसकी हजारों जानें कुर्बान हो जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लगे। फिर जब 13 साल मुकम्मल हुए, हजरत इब्राहीम के बच्चे को साथ लिया, अभी साथ लेके पहुंचे, अल्लाह ने ख्वाब, 3 दिन मुसलसल ख्वाब आता रहा। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को साथ लिया, बच्चे को साथ लेके चले, शैतान आया, वरगलाया, बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी। अल्लाह ने जन्नत से दुम्बे भेज दिए, वो फिदिया अदा कर दिया। फरमाया इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच करके दिखाया। अल्लाह ने फरमाया पहले मैंने अर्ज किया इस्माइल की वो एड़ियां,
वो जमजम, फिर हजरत हाजरा का दौड़ना। अब फरमाया इब्राहिम ये भी तेरी अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक इस कुर्बानी को मैं जिंदा रखूंगा। ये सुन्नत इब्राहिमी है। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी आजमाइशें दी। मैंने 2-4 जुम्मों में ये अर्ज भी किया, बड़ी आजमाइशों से आप गुजरे, आपको आग में डाला गया, नमरूद के साथ मुकाबला हुआ। और यहाँ पे एक बात मैंने जुम्मे में भी अर्ज की थी, फिर अर्ज करूंगा। आज कोई शख्स उठ के, कोई शरीफ या कोई मौलवी, कोई हाफिज कारी, वो कोई ऐसी बात करे, लोग कहते हैं यार तुम्हारा सियासत से क्या ताल्लुक है, तुम अपनी नमाजें पढ़ाओ। हर नबी की ये सुन्नत है कि हर उस मुल्क, हर उस इलाके, हर उस सल्तनत जो जालिम बादशाह हो, उसके खिलाफ जो जुल्म करता हो, अगर वो चुप करके बैठा रहेगा तो वो खुद बहुत बड़ा जालिम है। हर नबी ने अपने अपने दौर में जालिम बादशाह के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। मैंने कल अर्ज किया, नमरूद ऐसा बादशाह था कि जो इतना बड़ा बादशाह था कि उसके दौर में कोई दूसरा बादशाह नहीं था। कि जितने हम इस खित्ते में बैठे हैं, वो कश्मीर तक, नेपाल, बांग्लादेश, इतने बड़े आज़मों का वो बादशाह था। तो हजरत इब्राहिम उसके सामने डट के खड़े हुए। फरमाया मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है, उसी की इबादत है, उसी की परस्तिश है, वही इबादत के लायक है। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम ने ये सारे अमल करके फिर खाने काबे को तमीर फरमाया। खाने काबे को तमीर फरमाया। जब खाना काबा तमीर हो गया, बेटा पत्थर लेके आ रहा है, गारा बना के दे रहा है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के घर को तमीर कर रहे हैं। आपकी पैदाइश बाइबल में हुई। बाइबल से आप मिस्र में आए, मिस्र से आप बहुत ज्यादा अरसा फलस्तीन में रहे, फलस्तीन से फिर आप उस अरब की सरजमीन पे आए। वहां पे अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरे घर को तमीर करो। जब घर तमीर कर लिया गया, कहा या अल्लाह हर मजदूर की मजदूरी होती है, अब मुझे भी मजदूरी चाहिए। फरमाया इब्राहिम बोल क्या लेना चाहता है, कौन सी उजरत लेना चाहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, कोई शोहरत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। आप फख्र करें कि आप उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के उम्मती होने के लिए नबियों ने ख्वाहिशें की। मांगा तो क्या मांगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब घर मुकम्मल हो गया, इब्राहिम क्या लेना चाहता है, तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह मांगना ये चाहता हूँ जो नबी आखिर ज़मां आएगा वो मेरी औलाद में से, वो मेरी ज़ुर्रियत में से हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए कहते हैं कि मैं दुआए इब्राहिम, मैं दुआए इब्राहिम हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम आप हजरत इब्राहिम की नस्ल में से, हजरत इब्राहिम जद्दे अमजद है हुजूर के। तो दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम का वक़्त आया, आपका दौरे मुबारक आया। यहाँ पे एक बात अर्ज करूंगा, वहां पे हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे आ गए। वहां पे अल्लाह ने यह भी कहा इस्माइल, इब्राहिम आज तो तूने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तूने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया, लेकिन तेरी नस्ल में से, तेरी ज़ुर्रियत में से इस कुर्बानी को मैं लूंगा। अब वो कुर्बानी क्या थी? अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। सब कहें सुभान अल्लाह, ऊंची कहें सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फरमाया हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, बस आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए।
इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, हबीब तेरे दुश्मन बेनामो निशान हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब आपका दौर आया, जब कुर्बानी ये वाजिब हुई, हुजूर हर साल कुर्बानी दिया करते थे, एक अपनी तरफ से, एक अपने होने वाली उम्मत की तरफ से। आज लोग कहते हैं साले सवाब नहीं पहुंचता, वही हम तो साले सवाब उसको करते हैं जो इस दुनिया में आया, इस दुनिया में वक्त गुजारा, चला गया। अब हुजूर हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, अभी हम दुनिया में आए नहीं। हुजूर एक कुर्बानी अपनी तरफ से देते, एक अपनी उम्मत की तरफ से देते। फिर जब हुजूर का आखिरी वक्त आया, फरमाया अली तूने एक कुर्बानी अपनी तरफ से देनी है, एक मेरी उम्मत की तरफ से देनी है। तो दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम आपने ये कुर्बानियां दी, हमें भी इसकी तरगीब दिलाई। लेकिन ये ईद उल अज़हा, ये कुर्बानी, ये सारी चीजें हमें कुछ असबाब देती हैं, कुछ हमें मैसेज देती हैं, कुछ पैगाम देती हैं। हम कुर्बानी करें, हम हज करें, हम 10-10 जानवर भी कुर्बान करें, लेकिन कुछ चीजें दो चार ऐसी हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, अगर हम उन पे अमल नहीं करते तो इन कुर्बानियों को कोई फायदा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम आप की तबीयत नासाज हुई, बीमार हुए। आप उस वक्त हजरत मैमूना उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर में तशरीफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया मेरी सारी अज़वाज को जमा करो, मेरी सारी बीवियों को जमा करो। जब सारी बीवियां जमा हो गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इस बीमारी की हालत में आयशा के घर चला जाऊं, मैं आयशा के घर आराम करूं, कुछ दिन मैं आयशा के घर रुकूंगा। सारी बीवियों ने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह, जैसे आपकी मर्जी, आप जहां जाना चाहें। हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी बीमारी की हालत में है, इतनी बीमारी की हालत में है कि आप वहां से जब उठने लगे तो आपसे उठा ना गया। हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत फजल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों ने पकड़ के हुजूर को उठाया। हुजूर को जब उठाया, हुजूर की जिस्म मुबारक से पसीना बह रहा है, इतनी तबीयत में नसाजी है। हुजूर को लेके हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुजरे में आए। जब सहाबा कराम ने हुजूर की हालत देखी तो सहाबा कराम में चैन दुनिया शुरू हो गई कि हुजूर को क्या हो गया, हुजूर की तबीयत पे कैसा असर हो गया। सारे सहाबा मस्जिद में जमा होने लग गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब शोर सुना, फरमाया ये क्या मामला है, शोर किस वजह से है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब लोगों ने, सहाबा ने, आपके गुलामों ने आपकी तबीयत देखी तो उन पे परेशानी का आलम आ गया, उन पे गिरां गुजरता है। हुजूर ने फरमाया मुझे उनके पास लेके चलो। जब हुजूर को फिर उठाया गया, हुजूर ना उठ सके, इतना पसीना मुबारक, इतना पसीना मुबारक हुजूर के जिस्म अतहर से बह रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर का हाथ पकड़ के हुजूर के चेहरे पे ऐसे पसीना साफ किया और 7 मशकीज़े आपके ऊपर ठंडे पानी के बहाए गए। फिर आप पे कुछ अफाका हुआ, हुजूर उठ के मस्जिद नबवी में चले गए। हुजूर ने अपने तमाम, अभी हुजूर का आखिरी वक्त है, हुजूर ने अपने तमाम सहाबा को जमा किया। फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज का डर है। अर्ज की या रसूलल्लाह, आपकी तबीयत, आपकी ये सारी चीजें देख के हम पे डर गुजरा। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें 4 बातों की वसीयत करता हूँ। याद रखना मौत बरहक है, मौत हर एक शख्स को आनी है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। मौत मुझे भी आनी है। हुजूर ने अपनी तरफ इशारा करके फरमाया मौत मुझे भी आनी है। ये एक अलहदा टॉपिक है, अलहदा मौजू है कि नबियों की मौत में और मेरे और आपकी मौत में क्या फर्क है। हुजूर ने फरमाया मुझे भी मौत आनी है। फिर हुजूर ने फरमाया नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। हुजूर ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, फरमाया नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नमाज के मामले में अल्लाह से डराता हूँ। 3 मरतबा मेरे दोस्तों ये हुजूर ने फरमाया। फिर हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें खवातीन, औरतों के बारे में अच्छी नसीहत करता हूँ। मैं तुम्हें औरतों के मुतल्लक डरा के जा रहा हूँ कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज 14वीं सदी 15वीं सदी में ये लिबरल आंटियां उठ के कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम तो हमें आजादी नहीं देता, इस्लाम तो बड़ा शिद्दत पसंद दीन है। अरे बदबख्तों, जिस दौर में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, उस वक्त मेरे नबी ने उठ के बेटी का इस्तेकबाल किया।
उस वक्त मेरे करीम आका ने जब सैयदा फातिमा आती थी तो हुजूर उठ के इस्तकबाल करते थे। उस वक्त हुजूर मस्जिद नबी में थे, एक यहूदिया औरत आई, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो इस्लाम को इनकार करने वाली थी, वो यहूदी थी, उसके सर पे चादर नहीं थी। जब वो मस्जिद नबी में आई तो मेरे आका ने अपनी काली कमली उसको अता फरमाई, फरमाई अपने सर पे रख। एक और यहूदिया औरत आई, अर्ज की यार ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर कहते तू तो मुसलमान नहीं है, तूने तो कलमा नहीं पढ़ा। याद रखना इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है। जिस इस्लाम में, जिस नमाज में, जिस रोजे में, जिस हज में, जिस कलमे में, जिस ज़कात में इंसानियत ना हो, याद रखना हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुमने तो कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक दी और कुछ उसको पैसे दिए, फरमाया जा अपनी जरूरतों को पूरा कर। तो आज ये कहते हैं कि इस्लाम बड़ी शिद्दत पसंदी का दीन है। हुजूर ने तो औरतों को इज्जत दी। हुजूर अब आखिरी वक्त है, हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में नसीहत करके जा रहा हूं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। फिर तीसरा हुजूर ने फरमाया याद रखना किसी पे जुल्म मत करना। मेरे दोस्तों, मैं आपको भी ये कहता हूं, इस मिंबरों मेहराब का ये तकाजा है, याद रखना अल्लाह हर चीज को मुआफ फरमा देगा। तवज्जो है आप सब? एक दफा सुभान अल्लाह कह दे जरा। अल्लाह हर चीज को मुआफ फरमा देगा। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। आपने नमाज नहीं पढ़ी, मैं नमाज का इनकार नहीं कर रहा। आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने रोजे नहीं रखे, आपने हज नहीं किया, ये वो इबादत हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। अल्लाह हर चीज को माफ फरमा देगा। आप जितने मर्जी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, याद रखना अल्लाह कभी जालिम को माफ नहीं फरमाएगा। जिसने किसी पे जुल्म किया है, ये बात में बड़े वसूख से मिंबरे रसूल पे बैठ के कहता हूं, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे मिंबर पे बैठ के कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने ना कही हो, कल बरोज़े माशर वो कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। तो आप ये ना कहा करें ये मौलवियों की बातें। याद रखना अल्लाह हर चीज को माफ फरमा देगा। तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह शायद तुम्हें माफ फरमा दे, वो गफूर रहीम है। तुमने रोजा नहीं रखा, शायद अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। तुमने इबादतें नहीं की, नफल नवाफल नहीं पढ़े, शायद अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। अगर तुमने किसी के साथ जुल्म किया है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ नाइंसाफी की है, तो अल्लाह वो चीज कभी भी माफ नहीं फरमाएगा। एक हकायत है कि एक शख्स को फांसी हो गई, तो जब वो जेल के अंदर चला गया, उसकी माँ उससे मिलने आई, उसको सजाए मौत हो गई। माँ ने आके अपने बेटे से कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मुझे सच बता, ये कत्ल तूने किया? उसने कहा, अम्मा मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, मगर अम्मा मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अम्मा ये कत्ल मैंने नहीं किया, मुझ पे पड़ गया है। उस माँ ने कहा, बेटा फिर बता, जिंदगी में कोई ऐसा काम किया हो तूने? उसने कहा, हाँ अम्मा एक चीज याद है, मैं एक कुएं पे खड़ा था, एक कुतिया उसने अपने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मैंने अपने पांव से उस कुतिया के बच्चों को टांग मार के कुएं के अंदर फेंक दिया था। वो बड़ी हिकमत वाली औरत थी, बड़ी सियाणी औरत थी। उसने कहा, बच्चे कत्ल तो तूने नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने तुझसे उस चीज का बदला आज ले लिया है। तो दोस्तों, किसी पे जुल्म नहीं करना। टाइम भी हो चुका, मुझे जो बाहर दोस्त खड़े हैं वो मुझे इशारा कर दें जल्दी जल्दी, ताकि मैं फिर आगे जा सकूं, क्योंकि काफ़ी अहबाब आ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या मसला होता है, आप टाइम पे आते नहीं है। काफ़ी दोस्त बाहर तशरीफ ला रहे हैं, बस इंशाअल्लाह 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि जुल्म ऐसी चीज़ है, अल्लाह कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। और आज ईद उल अज़हा का दिन है दोस्तों, यहाँ पे एक बात अर्ज करूँ, इब्राहिम की बात करूँ, इस्माइल की बात करूँ, सब की बात करूँ। हजरत इस्माइल जब अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने लगे, तो बेटे ने कहा, अबू जान जब ये छुरी चलाएं तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध देना, अपनी आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं शफकत पितरी गालब ना आ जाए, कहीं बाप की मोहब्बत गालब ना आ जाए, कहीं आपको मुझ पे तरस ना आ जाए।